प्रश्न दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी? जिनके निर्देशांक हमें दिए हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक 2,3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4,1 हमें दिया है। हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल और उसके बाद में पहले बिंदु को A और दूसरे बिंदु को B मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि बिंदु A जिसके निर्देशांक 2,3 और बिंदु B जिसके निर्देशांक 4,1 है। अब हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ये रहा एक बिंदु, ठीक है, इस बिंदु का नाम P है, तो इस बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होंगे? x, y के रूप में होंगे। मतलब आगे जो संख्या जो भी निर्देशांक लिखा रहेगा वो x का मान रहेगा और पीछे जो भी लिखा रहेगा संख्या या निर्देशांक वो y का मान रहेगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास में दो बिंदु है, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। पहले बिंदु का नाम अगर A हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? x1, y1। क्योंकि पहला बिंदु है तो यहाँ पर 1 1 लिख देंगे, तो इसके निर्देशांक x1, y1 हो जाएंगे। ठीक। फिर दूसरा बिंदु B है, ठीक, तो ये दूसरा बिंदु है तो इसलिए इसके निर्देशांक यहाँ 2 आ जाएगा दोनों जगह, तो x2, y2 हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखने के बाद में इन दोनों बिंदुओं से x1, y1 और x2, y2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो ये पहला बिंदु है, इसके निर्देशांक x1, y1 के रूप में होगा। ठीक है। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 2 और y1 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x1 का मान 2 और y1 का मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक। अब ये B दूसरा बिंदु है तो इसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होगा। तो x2 का मान कितना हो जाएगा? 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x2 का मान 4, y2 का मान 1। इसके बाद आगे हम लिखेंगे अब दूरी सूत्र। यहाँ पर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर करनी के अंदर छोटे कोष्ठक में x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस अगले छोटे कोष्ठक में y2 माइनस y1 और इस पूरे का वर्ग। ये हमने दूरी सूत्र लिख लिया है। ठीक। अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को AB भी बोल सकते हैं। तो दूरी की जगह हम लिख देंगे AB, फिर ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद में ये जो सूत्र है इस सूत्र में हम x1, y1, x2, y2 का मान रखेंगे और हमें दूरी मिल जाएगी। ठीक है। x2 का मान कितना है? देखो x2 का मान यहाँ पर 4 है, तो x2 की जगह हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक। ये माइनस का चिन्ह सूत्र से ही है तो माइनस लगा ही रहेगा। फिर उसके बाद में कौन सा मान है? x1 का मान है। x1 का मान कितना है? देखो 2 है, तो x1 का मान हम यहाँ पर 2 रख देंगे, कोष्ठक बंद और ये पूरे का वर्ग। ठीक। ये प्लस है, फिर ये कोष्ठक के अंदर। अब ये क्या है? y2 का मान कितना है? 1, तो y2 का मान हम यहाँ पर 1 रख देंगे, ये माइनस लगा ही है। ठीक। फिर किसका मान रखना है? y1 का मान रखना है। y1 का मान कितना है? 3 है, तो y1 का मान हम यहाँ पर 3 रख देंगे। ठीक है। अब आगे ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर के इधर तो AB चलता रहेगा लास्ट तक। ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो करणी के अंदर सारी चीज़ें आएगी। ठीक।
4 माइनस 2 कितना आएगा हमारे पास में 2, और इसका क्या है वर्ग है, और ये प्लस, ठीक, 1 माइनस 3 कितना आएगा -2 आएगा, और इसका क्या है वर्ग, और ये पूरा किस में चल रहा है करनी में, तो हम यहाँ पर करनी बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, और ये करनी के अंदर, ठीक, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये प्लस, ठीक, फिर -2 का वर्ग कर रहे हैं हम, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, अब आगे ये बराबर का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, करनी के अंदर देखो 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। ठीक है, 8 के अभाज्य गुणनखंड हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, तो इस तरह से 8 लिख लेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब 8 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यहाँ 2 लिखते हैं हम। ठीक है, अब 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितनी बार में आता है 4 बार में आता है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक, फिर से लाइन खींचेंगे। अब ये 4 सम संख्या है, तो यहाँ फिर से 2 लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा। फिर से लाइन खींचेंगे। अब ये 2 किसके पहाड़े में आएगा 2 के पहाड़े में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें कब तक करना है, जब तक आखिरी में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 2 2 2, और इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, करनी के अंदर हम लिखेंगे 8 की जगह क्या आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है सेम अभाज्य गुणनखंड का। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया। ठीक, तो जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जोड़े में से 1 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा रह जाएगा, अंदर जिसका जोड़ा नहीं बना है ना वो बचा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होता है ना कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बनाते हैं, जोड़े में से सिर्फ एक ही संख्या को हम बाहर लिखते हैं और एक को हटा देते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है ना वो करनी के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या आ गया 2 करनी 2। ठीक है, ये क्या है 2 बिंदुओं A और B के बीच की दूरी AB है। ठीक है, अब ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दूरी का कोई भी मात्रक होता है, कोई भी यूनिट होती है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है, तो आखिरी में हम क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 करनी 2 मात्रक, ये हमारा उत्तर है। ठीक है।